बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 12 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 12 ए है। क्वेश्चन इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं और थर्ड क्वेश्चन का जो है वो हम 4 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाकी आपको रिमेनिंग पार्ट इसके चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ऐड कर दूंगी। सेपरेट वीडियो में वो समझाया हुआ है, तो आप जाके सबसे पहले वो तीनों पार्ट्स देख लें। पार्ट इसका 4 स्टार्ट करते हैं। जो पहले 3 पार्ट थे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ तीनों की तीनों साइड्स दी हुई थी, 3 साइड्स दी हुई थी। लेकिन जो 4 हमारे पास पार्ट है उसमें 2 साइड्स हैं और कोई एक एंगल है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप एक दफ़ा गो थ्रो कर लें, देख लें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ए बी मौजूद है, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और एंगल बी मेजरमेंट एंगल बी के ऊपर हमने 60 बनाना है, 60 का एंगल बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। लेट करें अगर यहाँ पे सी आ जाता है तो हमें बी सी सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें इसके मुताबिक जो है ना वो लेना पड़ेगा। अब तो बी आ गया, आप चाहें तो आप ए बी को ले लें, आप चाहें तो बी सी में ले बी सी को ले लें, क्योंकि दोनों में बी मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी से ही स्टार्ट करते हैं। ए बी हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो एक आपने लाइन ड्रा करनी है, सेंटीमीटर्स है ना, तो सेंटीमीटर्स जो छोटे वाले होते हैं ना वो सेंटीमीटर्स होते हैं, ये इंचेस होंगे तो ये सेंटीमीटर्स होंगे। ठीक है, 0 से आपने स्टार्ट करना है तो 6 तक जो है वो डॉट लगा के एक लाइन ड्रा कर लेनी है। मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर रही हूँ, एक डॉट हमारा 0 पे है, एक डॉट जो है वो हमारा 6 पे है, और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को अटैच कर दिया और यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि ये क्या है, ए बी 6 सेंटीमीटर। अब हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास है बी सी 9 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे बी सी पहले एक आर्क ओपन करें, क्योंकि सी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और बी के ऊपर आपने सेंटर रखना है और 9 सेंटीमीटर की जो है वो एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, एक आप ये काम कर सकते हैं, और जो सेकंड हमारा ज़्यादा जो काम हम करते हैं इसके फ़ौरन बाद एंगल क्रिएट करते हैं। तो एंगल किसके ऊपर बनाना है, हमने बी के ऊपर। बी के ऊपर कौन सा एंगल बनाना है, 60 के ऊपर, 60 का। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ तो पहले 60 का एंगल क्रिएट कर लें, या यहाँ पे एक लाइन जो हमारे पास मौजूद है उसकी आर्क लगा लें। आर्क लगाने का कोई अभी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, तो इससे अच्छा हम सबसे पहले एंगल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगल 2 मेथड से होता है, एक हमारे पास जो है वो प्रोट्रैक्टर से होता है। आप सिंपल जो है वो क्या करें, रखें और इसको डॉट लगा के, निशान लगा के, और आप इस एंगल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है जो कंपास से हम करते हैं वो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल बी को सेंटर रखना है और एक रैंडम रैंडम जो है ना वो आपका रेडियस ओपन होना चाहिए, कोई भी सूटेबल रेडियस आप ले लें, उसको ओपन करना है और एक आर्क लगानी है, यानी कि हाफ सर्कल क्रिएट कर लेना है। अब जो रेडियस हमारा सेट है ना, अब देखें इस लाइन के ऊपर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, पहला एंड पॉइंट था जिसको हमने यूज किया था और एक रेडियस सेमी सर्कल बनाया था। अब हमारे पास इस लाइन के ऊपर एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सेम रेडियस रखना है, इसको चेंज नहीं करना, और इसको आपने सेंटर रखना है। सेंटर रखने के बाद आप एक आर्क लगा दोगे जहां पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा हो प्रीवियस आर्क को। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको 60 को एंगल को क्रिएट कर लिया। अब सिंपल आप क्या करोगे, इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट हमारे पास इस आर्क के ऊपर आया ना, आप इसको क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये कौन सा एंगल बना है, हमारा 60 का एंगल। अब देखने का क्या तरीका है, अब हम किस साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने नीचे वाले पोर्शन को देखना है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट आपका एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 60 का एंगल क्रिएट हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, हम जो सेकंड स्टेप हमारा बचा था हमने वो करना है। बी सी को कितना ओपन करना है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर को हम ओपन कर लेते हैं। 0 को रखना है अपने एक साइड पे, और एक टिप जो है वो 0 पे होनी चाहिए और एक टिप जो है वो किस पे होनी चाहिए, 9 पे होनी चाहिए। अब सिंपल क्या करेंगे, बी को ही सेंटर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की बात नहीं हो रही। अगर ए की बात होती तो हम ए को सेंटर रखते हैं। बी सी है, सी तो मौजूद नहीं है, तो बी को ही हम सेंटर रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक आर्क हम लगाएंगे, और इस एंगल को और मजीद जो है वो इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए। तो ये हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब सिंपल आप क्या करोगे, इस पॉइंट को
हाईलाइट कर लोगे और इसको नेम दे दोगे सी का, क्योंकि सी हमारे पास मिसिंग था। अब सी को अटैच कर देना है हमने ए के साथ, तो हम इनको अटैच कर देते हैं। आप चाहें तो आप ये ट्रायंगल जो है ना वो थोड़ी सी नीचे करके बना लें ताकि आपका जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई है। अब आप यहाँ पे मेजरमेंट जो जो गिवन थी वो लिख लेते हैं। ए बी की तो हमने लिख लिया, बी सी की हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट एक लाइन ड्रा की थी जो कि 6 सेंटीमीटर की मीटर थी गिवन। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। जितना आप इसको आसान कर सकते हैं उतना आप इसको इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एंगल क्रिएट किया था। तो आप सिंपल लिखोगे ड्रा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल 60, यानी कि बी के ऊपर हमने कौन सा एंगल क्रिएट किया 60 का। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे विद बी एज सेंटर ड्रा एंगल 60। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी वे है कि आप इसको इस तरीके से लिखें। ओके, थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप बी को ही सेंटर रखा था और 9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी। अच्छा, थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप बी को सेंटर रखा था और 9 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करके एक आर्क लगाई थी जो कि ये लाइन, अच्छा इस लाइन को अपना एक और नेम दे, जैसे कि हमारे पास बी से आप लिख लें यहाँ पे पी लिख लें। बी पी लाइन को कट कर रहा था ये आर्क हमारी सी पॉइंट पे। ठीक है, हमने बी को सेंटर रखा और एक आर्क लगाई जो कि बी पी को किस पे कट कर रही थी, किस पॉइंट पे, सी पे। तो हम सिंपल ये भी चीज लिख लेते हैं विद बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क विच कट्स बी पी। ठीक है, यहाँ पी बी आप लिख लें, पी पी की तरफ एरो है ना, पी बी पी और एरो, ये रे है तो रे ही हम यूज करेंगे, बी पी एट पॉइंट सी। ठीक है, इतना हमने काम किया। फिर हमने लास्ट पे क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था सी को ए के साथ। सिंपल लिखेंगे ज्वाइन सी टू ए और ट्राइंगल हमारे पास आ गई है ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गई है।